केवल धर्म, जाति, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार बोली है कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन देंगे। ठीक, एजुकेशन में तो मिलता है रिजर्वेशन, लेकिन कोर्ट जो अभी तक जो है एम्प्लॉयमेंट के मसला में ये नहीं देने के बारे में सोचते हैं। तो आर्टिकल 16 का बात कर रहे हैं। ये जो होता है, इट प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग, तो नो सिटीजन। अब यहाँ पे सिटीजन इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिटीजन यानी कि इसमें नॉन सिटीजन क्लेम नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, caste, sex, descent or place of birth or residence, be ineligible for or discriminated against any employment। तो ये तो साफ साफ बोलता है। रिपीट करें बात को। बात ये बोल रहे हैं कि हमारा जो संविधान होता है वो संविधान साफ साफ बोला है कि राज्य में दोनों ही आ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। राज्य केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन एमपी गवर्नमेंट ये डिक्लेरेशन की, और ये डिक्लेरेशन होते रहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता है, डिक्लेरेशन होते ही रहते हैं। तो लेकिन अच्छा, ये डिक्लेरेशन क्यों होते हैं? ये डिक्लेरेशन इसलिए होते हैं ताकि जब सरकारों के पास जनता को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो फिर ये आता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं, तो हम ये देखो, हम मध्य प्रदेश वालों को या गुजरात को या महाराष्ट्र ये देखो, हम केवल तुम्हारे लिए काम करेंगे। ठीक, इस तरह का जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत बहुत घातक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जानबूझ करके बात लिखे थे कि निवास या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ताकि इंडिया में कोई कहीं भी जाके कहीं भी जाना भी किसी नागरिक के लिए फंडामेंटल राइट है। इंडिया में कहीं भी जा कर के कोई बस सके और वहाँ पे जा कर के नौकरी भी कर सके। तो इसलिए ये आर्टिकल डाला गया है। लेकिन बता ही रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स में राज्य सरकारें ये इस तरह के प्रपोजल्स देंगी, और जब प्रपोजल्स देंगी और बाई चांस अगर हमारे कोर्ट्स इसमें समर्पण कर देते हैं बाई चांस, तो फिर ये देश के लिए बड़ा घातक होगा। ये जो पूरा राष्ट्रवाद जो हमारी सरकारें आजकल कर रही है, सारा राष्ट्रवाद मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि एमपी अगर करेगा तो अभी झारखंड में आप देखिएगा, सोशल मीडिया पे डिमांड आना शुरू हो गया है कि झारखंड में भी ऐसा करो, जॉब है चाहे नहीं है लेकिन ऐसा करो। और पूरा का पूरा जो सारे के सारे राज्य होंगे वो अपना अपना एक देश का रूप में अपने आप को ट्रीट करने लगेंगे। बड़ा डेंजरस प्रोपोजिशन है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जानबूझ कर ये बात डाल दिए कि रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ पर भेदभाव नहीं करेंगे, और उसके बाद एक क्लॉज डाले हैं, एक्सेप्शन, कि भेदभाव करने दिया जाएगा, बट कोई राज्य सरकार भेदभाव कर पाएगी, बट वो भेदभाव करने का अथॉरिटी जो होगी वो पार्लियामेंट देगी। ये भी एक पॉइंट था कि ये भेदभाव करने का, यानी कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो ये बोल सकती है कि एमपी सरकार में कुछ खास जॉब्स के लिए उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो एमपी में इतना साल से रह रहे हैं। लेकिन ये अथॉरिटी पार्लियामेंट को, राज्य सरकारों को नहीं है। तो पार्लियामेंट में ये एक्सेप्शन है। 16.3 may make a law prescribing a requirement of residence for jobs in a particular state। ठीक, ये जो पावर है केवल पार्लियामेंट के पास है, नॉट लेजिस्लेचर। यूपीएससी का एक कोई भी कैंडिडेट जो 6-7 महीना पढ़ा हो ठीक से, उसको ये बात पता होता है। तो यूपीएससी के कैंडिडेट को पता होता है, तो क्या ये एडवोकेट जनरल को नहीं पता होगा? ये थोड़ा सा बड़ा रेडिकुलस बात है।
और क्या वो सजेशन नहीं दिए होंगे, ये भी बड़ा अजीब सा बात है। और सजेशन अगर दिए होंगे तो उसके बाद भी सरकारें क्यों इस तरह का बात करती है, जैसे कि सारा राज्यों में आग लगना शुरू हो जाए। वो वाला घोषणा हुआ था और घोषणा के बाद झारखंड में डिमांड होना शुरू हो गया। ये मतलब बड़ा शॉर्ट साइटेड पॉलिसी है। ठीक, हम लोगों को कहीं भी जाने का अधिकार है, टू मूव अराउंड फ्रीली, आर्टिकल 19 में। फिर ये सब बातें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर ये काम करना ही है तो बंगाल करता है बाय लैंग्वेज। उसको पता है कि अगर लैंग्वेज कर देंगे तो एक्चुअली जो यहाँ के लोग हैं वही फाइनली आ पाएंगे। तमिलनाडु करता है तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन लेकिन ये ब्लैटेंट वायलेशन के मतलब और कोई क्राइटेरिया नहीं होगा तो ये खतरनाक है। और एमपी में, राजस्थान में, यूपी में, झारखंड में, बिहार में कैसा क्राइटेरिया हो सकता है लैंग्वेज पे? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप सरकमवेंट करने का रास्ता है, तो अगर आप रास्ता लेते हैं तो भी एक्सक्यूजेबल है कि चलो लैंग्वेज पर तो डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए बार नहीं है। ठीक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं लिखा हुआ ना कि लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। केवल जो ग्राउंड्स तो लिमिटेड है कि धर्म के आधार पर नहीं करेगा, नस्ल के आधार पर नहीं करेगा, जाति के आधार पर नहीं करेगा, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास के स्थान पर नहीं करेगा। लैंग्वेज पर तो प्रोहिबिटेड नहीं है, तो लैंग्वेज पर बहुत सारी सरकारें करती है। ठीक, लैंग्वेज पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ही प्रोहिबिट किए। उनको लगा होगा कि कई राज्यों में जॉब करने के लिए लैंग्वेज जानना जरूरी होगा, नहीं तो जो कैंडिडेट जाएगा वो फंस जाएगा वहां पर, जो भी हो। बट तो ये जो खास करके मुद्दा अभी उठा है, ये खतरनाक है। तो केंद्र सरकार जो है वो कुछ राज्यों को परमिशन दी है इस तरह का, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। ये केंद्र सरकार एक एक्ट बनाई है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस एक्ट। और आंध्र प्रदेश और कुछ राज्यों को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी है, जैसे आर्टिकल 371 में आंध्र प्रदेश को पावर है। चलिए, खैर मेन मुद्दा ये ध्यान में रखिए कि हम लोग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और कितना कॉमन है ये। हमारे इंस्टीट्यूट में आने के बाद इन जनरल 6-7 महीना में स्टूडेंट्स को पता चल ही जाता है। तो इतना कॉमन बात पे कैसे मतलब ये बयान आ जाता है, करने को लगता है और कुछ है नहीं इन लोगों के पास में, कुछ भी। तो ये सब झुंझुना पकड़ा देते हम लोगों को, बजाते रहिए।